हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो साथी विदेश में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर आया है कि आप विदेश में विशेष शिक्षक बन सकते हैं और अब आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो आप अब विदेश जा सकते हैं और इसमें जो साथी टेट क्वालिफाई नहीं हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री में आपका आवेदन होगा और घर बैठे आप विदेश जाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया हुआ है और आप जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया हुआ है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा की तरफ से, जो कि 5 मार्च 2025 को ही रिलीज किया गया है और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 है और ये परमानेंट वैकेंसी है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इंटरनेशनल इंडियन स्कूल है जेद्दा में, तो वहाँ पे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि CBSE स्कूल है, ठीक है। और ये सऊदी अरेबिया में है, जो कि नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल का है और इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट्स किए हैं इंडियन सिटीजन के लिए, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और रिक्रूटमेंट जो होने वाली है वो PGT टीचर, TGT, PET और PRD टीचर की है। तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर के अलावा भी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा उसमें टेस्ट इंटरव्यू जो भी होगा कंडक्ट, वो ये दिल्ली में और अदर मेट्रो सिटीज़ हैं तो उनमें होंगे। और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाना होगा पहले और वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो प्रोसेस है वो बताया इन्होंने 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 20 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है। प्रेफरेंस देंगे ये कपल को, अगर कोई कपल है तो उसको प्रेफरेंस देंगे। और इसके अलावा जो रूल्स हैं वो इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो ही अप्लाई होंगे। एज लिमिट इन्होंने बताई है कि 50 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट देख लेते हैं कि PRT की है, जिसमें हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों की दो पोस्ट है। तो यहाँ पे बैचलर मांगा है इन्होंने, साथ में CTET या STET क्वालिफाई हो, और वो भी आगे बोला है कि उनको भी रिलैक्स दिया जाएगा अगर किसी का क्वालिफाई नहीं है तो। और साथ ही साथ बोला इन्होंने कि इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें हम PGT की, तो PGT में 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन की हो आपने, या इसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed किया हुआ हो। यहाँ पे इन्होंने PGT के लिए B.Ed मांगा हुआ है, तो आपका B.Ed भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से है। PGT मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, स्कूल काउंसलर है, कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी है और फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस है। तो ये PGT के सब्जेक्ट हैं। इसमें आपकी मास्टर होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किया है, जैसे कि अगर PGT मैथ के लिए आपको अप्लाई करना है या तो आपके मैथ में मास्टर होने चाहिए या अप्लाइड मैथ में। अगर PGT फिजिक्स करना है तो आपका मास्टर फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी एक में होना चाहिए। और PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होना चाहिए। PGT स्कूल काउंसलर के लिए साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट और डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। और PGT कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी के लिए अगर करना है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका अकाउंटेंसी। और इन्होंने बोला कि अगर आपने MCOM किया हुआ है इन अप्लाइड बिजनेस और इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल, तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। PGT कंप्यूटर साइंस में MSc और MCA कंप्यूटर साइंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और PGT फिजिकल एजुकेशन में MPED और MPF होना चाहिए आपका, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ B.Ed होनी चाहिए, इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद TGT की देख लेते हैं कि TGT में जैसे कि इन्होंने 4 ईयर का
अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया आपने तो भी आप एलिजिबल हैं, या आपने बैचलर प्लस बीएड की हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। पीजीटी में सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए हैं, टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट और फाइन आर्ट्स, मलयालम, स्पेशल एजुकेटर, बायोलॉजी और फिजिकल साइंस। तो ये टीजीटी के सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी बताया गया कि अगर आपको टीजीटी इंग्लिश अप्लाई करना है तो आपने तीनों साल ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी हो। अगर टीजीटी मैथ करना है तो आपने बैचलर डिग्री में मैथ पढ़ा हो और साथ में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से। अगर आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए विद फिजिकल एजुकेशन। और टीजीटी सोशल साइंस कर रहे हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, और आपका ज्योग्राफी कंपलसरी होना चाहिए। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो आपका। टीजीटी हिंदी में हिंदी होना चाहिए आपका 3 साल पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन लेवल पे। टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट और फाइन आर्ट्स में इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री लाइक बीएफए होना चाहिए, या आपका 4 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। टीजीटी मलयालम में मलयालम आपने पढ़ी हो 3 साल ग्रेजुएशन लेवल में। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की देख सकते हो आप, स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखी है, तो बीएड मांगा इन्होंने स्पेशल एजुकेशन में, और अगर आपने बीएड जर्नल किया है और स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया तो भी आप एलिजिबल हैं। आरसीआई का आपके पास सीआरआर नंबर होना चाहिए, और इसके अलावा जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड की गई है, तो अगर उनमें से कोई भी एक है आपकी तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा टीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है, तो जिसमें बॉटनी, जियोलॉजी और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। टीजीटी फिजिकल साइंस की पोस्ट है, जिसमें इन्होंने बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ इन ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड होनी चाहिए साथ ही साथ, और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि कैंडिडेट को अपना सीवी साथ में सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जो इन्होंने मेंशन किए कि 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बीएड और या टीचर ट्रेनिंग जो भी आपने की है तो उसके सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। तो ये सभी चीज़ें आपको इनकी मेल पे भेज देनी है, और अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है तो भी आप इनको मेल करके इनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथ के साथ इन्होंने बोला कि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ऑनलाइन पहले आपको आवेदन करना है और उसके बाद ही फिर आपको ऑफलाइन जो इन्होंने मेल के थ्रू मांगा है वो मेल करनी है। क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हो इन्होंने फर्स्ट लाइन में ही रेड मार्क करके लिखा हुआ है कि प्लीज़ रीड द कंप्लीट notification carefully and apply online, and also send a copy of all your academic and experience certificate along with a detailed CV on the email address given below। तो ऐसा ना समझे कि सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना है या सिर्फ मेल ही करनी है, दोनों चीज़ें करनी है आपको। ऑनलाइन भी आवेदन करना है और उसके बाद मेल भी करनी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो भारत में काम नहीं करना चाहते, वो काफ़ी लंबे समय से विदेश जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका लक काम नहीं कर रहा और किसी न किसी वजह से वो फ़ॉरेन जाने के लिए वीज़ा नहीं पा रहे। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उन्होंने इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बिल्कुल फ्री में होगा, कोई फ़ीस यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की है। तो इसलिए आवेदन करें, और अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो इंटरव्यू भी ज़रूर दें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।